हेलो फ्रेंड्स, एम के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम गुप्त उत्तर काल वर्धन वंश 647 ईस्वी तक के काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राज्यवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी पुष्यभूतिवर्धन और डी नरवर्धन। सही उत्तर है ऑप्शन सी पुष्यभूतिवर्धन ने। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूतिवर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 राज्य, सूची 2 राजधानी। ए वर्धन, 1 थानेश्वर, बी मोखरी, 2 कन्नौज, सी वाकाटक, 3 पुरिका, डी मैत्रक और 4 वल्लभी। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 1 2 4 3, डी 4 3 2 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्धन, थानेश्वर, मोखरी, कन्नौज, वाकाटक, पुरिका, मैत्रक, वल्लभी। सही उत्तर ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट राजवंश, सूची सेकंड संस्थापक। ऑप्शन ए वर्धन, 1 भट्टार्क, बी मोखरी, 2 ईशान वर्मा, सी वाकाटक, 3 विंध्य शक्ति, डी मैत्रक और 4 पुष्यभूति। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, बी है 4 2 3 1, सी है 4 3 2 1 और डी है 2 1 3 4। सही उत्तर है ऑप्शन बी ए वर्धन, 4 पुष्यभूति, बी मोखरी, 2 ईशान वर्मा, सी वाकाटक, 3 विंध्य शक्ति और डी मैत्रक, 1 भट्टार्क। सही उत्तर है ऑप्शन बी ए का 4, बी का 2, 3, सी का 3 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाया किसको? ऑप्शन ए कन्नौज को, बंगाल को, बी कन्नौज को, सी वजयंती या वनवासी को और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी वजयंती या वनवासी को। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाया वैजयंती या वनवासी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? निम्नलिखित में से अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी अशोक, सी बिंबिसार और डी हर्षवर्धन। सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि और डी व्यास। सही उत्तर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए फाहियान, बी इतसिंह, सी मेगस्थनीज और डी हैंसांग। सही उत्तर है ऑप्शन डी हैंसांग। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हैंसांग तीर्थयात्री भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, बी नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, सी परमेश्वर वर्मन फर्स्ट ने और डी परांतक फर्स्ट ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय शो कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय शो कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, बी चंद्रगुप्त मौर्य को, सी स्कंदगुप्त को, डी हर्षवर्धन को। सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन और डी कनिष्क। सही उत्तर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन सम्राट के राज दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए होल अभिलेख, बी बसखेड़ा लेख, सी हाथी गुफा अभिलेख और डी हैंसांग के वर्णन से। सही उत्तर है ऑप्शन ए होल अभिलेख से। हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी ए होल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी है? प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी है? ऑप्शन ए नरवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी आदित्यवर्धन और डी राज्यवर्धन। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन। प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां प्रभाकर वर्धन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी राजगृह। सही उत्तर है ऑप्शन सी कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकलोतरापतनाथ किसे कहा गया है? संकलोतरापतनाथ किसे कहा गया है? संकलोतरापतनाथ किसे कहा गया है? ऑप्शन ए कनिष्क को, बी हर्षवर्धन को, सी प्रभाकर वर्धन को और डी राज्यवर्धन को। सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन को। संकलोतरापतनाथ हर्षवर्धन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? हैनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को, बी चंद्रगुप्त सेकंड को, सी अशोक को, डी हर्षवर्धन को। सही उत्तर ऑप्शन डी हर्षवर्धन को। हैनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? ऑप्शन ए चालुक्य ने, बी राजपूत, सी हर्षवर्धन, डी शक। सही उत्तर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ऑप्शन ए शशांक, बी ध्रुवसेन, सी पुलकेशिन द्वितीय और डी भास्कर वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन ए शशांक। शशांक बंगाल का शासक हर्ष का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था?
चालुक्य शासक पुलकेतन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? ऑप्शन ए महानदी, बी ताप्ती, सी नर्मदा और डी गोदावरी। सही उत्तर है ऑप्शन सी नर्मदा। चालुक्य शासक पुलकेतन सेकंड ने नर्मदा के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी कन्नौज और डी थानेश्वर। सही उत्तर है ऑप्शन सी कन्नौज। हर्ष के शासन में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए फिरदौसी ने, बी बाणभट्ट ने, सी वेरा मिहिर ने और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी बाणभट्ट। हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन ए मथुरा, बी प्रयाग, सी वाराणसी और डी पेशावर। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रयाग। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। सही उत्तर ऑप्शन बी हरियाणा। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन ए शक शासक रुद्रदमन से, बी मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से, सी वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति से और डी मैत्रक नरेश भट्टार्क से। सही उत्तर है ऑप्शन बी मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए मालवा नरेश देवगुप्त ने, बी गौड़ नरेश संसांग ने, सी मैत्रक नरेश भट्टार्क ने और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी गौड़ नरेश संसांग ने। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या गौड़ नरेश संसांग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। सही उत्तर ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संवत की स्थापना अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? कौन वर्धन वंश की राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ले गया? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी राज्यवर्धन फर्स्ट और डी राज्यवर्धन सेकंड। सही उत्तर ऑप्शन ए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। हैनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ऑप्शन ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र और डी कांची। सही उत्तर है ऑप्शन बी मथुरा। हैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बाणभट्ट निवासी थे। कवि बाणभट्ट निवासी थे कहाँ के थे? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी थानेश्वर, सी भोजपुर और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी थानेश्वर। कवि बाणभट्ट थानेश्वर के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भवभूति और डी भास। सही उत्तर ऑप्शन बी हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ऑप्शन ए कन्नौज व प्रयाग में, बी प्रयाग व थानेश्वर में, सी थानेश्वर व वल्लभी में और डी वल्लभी व प्रयाग में। सही उत्तर है ऑप्शन ए कन्नौज व प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज व प्रयाग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी विशाखादत्त और डी सी वात्स्यायन और डी हर्षवर्धन। सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार हर्षवर्धन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन ने, बी राज्यवर्धन ने, सी हर्षवर्धन ने और डी संसाक ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने। गुर्जरों को हर्षवर्धन शासक ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भी भारत में हिंसा को याद करने का मुख्य कारण है। आज भी भारत में हिंसा को याद करने का मुख्य क्या कारण है? ऑप्शन ए हर्ष के प्रति सम्मान, बी नालंदा के अध्ययन, सी बौद्ध धर्म में आस्था, डी CU की रचना। सही उत्तर है ऑप्शन डी CU की रचना। आज भी भारत में हिंसा को याद करने का मुख्य कारण है CU की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन के विजय के जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन सेकंड कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए वातापी या बादामी, बी कल्याणी और सी वेगी और डी तंजौर। सही उत्तर ऑप्शन ए वातापी का। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय वातापी या बादामी का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसके एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया था जो उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का क्या नाम था? ऑप्शन ए ध्रुवसेन द्वितीय, बी संसांग, सी देवगुप्त और डी ग्रहवर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन ए ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय था। हर्षवर्धन ने अपनी जब पुत्री का विवाह किया वल्लभी नरेश का नाम ध्रुवसेन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 641 में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? 641 में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? ऑप्शन ए राज्यवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन और डी हर्षवर्धन। सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। 641 में हर्षवर्धन ने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया था? हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे थे। एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा, अंतिम मिशन में शामिल हुआ था। उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद घटनाक्रम की घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया था? ऑप्शन ए वांग हेवेन से, बी हेवेन त्यासांग, सी इत्सिंग और डी फाहयान। सही उत्तर है ऑप्शन ए
वांग हवेन से। वांग हवेन से चीनी राजदूत का नाम था वांग हवेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन ए फायान, बी हेंत स्यांग, सी सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी हेंत स्यांग। हेंत स्यांग को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेंत्सांग भारत में लगभग कितने साल रहा? हेंत्सांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ऑप्शन ए 12, बी 13, सी 14 और डी 20। सही उत्तर है ऑप्शन सी 14। हेंत्सांग भारत में लगभग 14 साल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेंत्सांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? हेंत्सांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 में करवाया था? ऑप्शन ए कन्नौज, बी थानेश्वर, सी प्रयाग और डी उज्जैन। सही उत्तर है ऑप्शन ए कन्नौज। कन्नौज में करवाया था प्राचार्य हर्षवर्धन ने महासभा का आयोजन कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए अशोक को, बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, सी हर्षवर्धन को, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन को। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणोपरांत दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। ऑप्शन ए पुलकेशिन फर्स्ट ने, बी पुलकेशिन द्वितीय ने, सी पुलकेशिन विक्रमादित्य फर्स्ट ने और डी विक्रमादित्य सेकेंड। सही उत्तर ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों में आय दान स्वरूप दिए थे? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान रूप दिए थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने और डी हर्षवर्धन ने। सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान रूप में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को सूची के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए को सूची के साथ, सूची 1 राज्य और सूची 2 राजधानियाँ। ए हर्षचरित कादम्बरी, 1 हर्षवर्धन, बी नीति शतक श्रृंगार शतक, 2 भर्तृहरि भक्ति संग्रह, सी सूर्य शतक और 3 मयूर, डी प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद बाणभट्ट। ऑप्शन है ए 4 2 3 1, बी 4 3 2 1, सी 4 1 3 2, डी 1 2 3 4। सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 2 3 1। हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट, नीतिशक श्रृंगार शतक और भक्ति शतक भर्तृहरि, सूर्य शतक मयूर, प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, डी का 1 हर्षवर्धन। सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार में संबंध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार में संबंध नहीं था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी भर्तृहरि और डी मयूर। सही उत्तर है ऑप्शन बी कालिदास। कालिदास हर्षवर्धन के दरबार में से संबंध नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया था। कारण आर, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। ऑप्शन ए और आर दोनों सही तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है और आर गलत है। डी, आर सही है और ए गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए अवनति हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, बी सिंहनाद महासेनापति, सी कुंतल सेनापति अश्वसेना और डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, सभी सुमेलित है। ऑप्शन ए है अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, बी सिंहनाद महासेनापति और सी कुंतल सेनापति अश्वसेना उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? किसने कहा कथन है ये? किसका? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। ऑप्शन ए मेगास्नेच, बी फायान, सी हैंदसांग और डी इत सिंह। सही उत्तर है हैंदसांग, सी। सही ऑप्शन है सी। भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। इसने ये कहा था हैंदसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था। घटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था। एक खेत की जुताई के लिए, खेत की सिंचाई के लिए, सी समय मापने के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी खेत की सिंचाई के लिए। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग खेत की सिंचाई के लिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्त्रोतों में सामान्यतः उल्लिखित हुंडी की प्रकृति स्वरूप को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्त्रोतों में सामान्यतः उल्लिखित हुंडी की प्रकृति स्वरूप को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को जारी एक सलाह, बी दैनिक लेखा के अनुरक्षण के लिए एक डायरी, सी विनिमय पत्र और डी सामंत प्रभु द्वारा अपने मातहतों को जारी एक आदेश। सही उत्तर ऑप्शन सी विनिमय पत्र। हुंडी की प्रकृति स्वरूप परिभाषित करता है विनिमय पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था। दक्षिण भारत के संबंध में एरीपति का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए जलाशय की भूमि, बी चारागाह की भूमि, सी जंगली भूमि और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए जलाशय की भूमि। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ जलाशय की भूमि से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। ऑप्शन ए 1/10 से 1/16, बी 1/6 से 1/10, सी 1/4 से 1/6 और डी 1/3 से 1/4। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1/6 से 1/10। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोखरी शासकों की राजधानी थी। मोखरी शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी पुरुषपुर और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी कन्नौज। मोखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? सियूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए फाहियान, बी अल्बेरूनी, सी मेगास्नीज और डी हवेंत्सांग। सही उत्तर है ऑप्शन डी वहेंत्सांग से।
सीयू की याद नामक यात्रा विवरण वहेंतसांग से जुड़ा हुआ है। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।